देव भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सच्चा सौदा सिरसा वालों ने थोड़ी सी चतुराई कर दी, लोगों ने टोक टाक दिया कि पांचों नाम काल के जाप करते हो, बात करते हो सतलोक के, तो इन्होंने 3 नाम सेलेक्ट कर लिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। ये जाप है कोई? तो न्यो बट्ठा बैठा दिया काल दे सबका। अब देखना क्लियर होगा। अब देखिएगा, अब यहां हम 262 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, इसके 262 पृष्ठ पे। अब यहां हमारे हैं कि वह अक्षर, ये कहते हैं एक अक्षर जो गुरुमुख जापे ताकि निर्मल सोई। अब इसको डिफाइन करने चला सावन सिंह। वह अक्षर आपके अंदर है, यू एक अक्षर आपके अंदर है और पार पर मजाक मिलेगा, मरे पीछे मिलेगा, भूत बने पाछे, जैसे शिवदाल ने मिल गया, वो बुक्की में बैठा है। थरा गजब भैया। सावन सिंह जी कह रहे हैं वो अक्षर आपके अंदर है, वो अक्षर आपके अंदर है, इसके बारे में, और पारपुर में मिलेगा। और गुरु नानक देव जी तो कह रहे एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरुमुख होके गुरु जी का शिष्य बनकर उसका जाप करना, हरियो को पारपुर में मिलेगा। आड़े बकवाद कर। यह धर्म हमारा धर्म नहीं है, जात हमारी जात नहीं है, देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम। हमारे विज्ञानियों, हमारा धर्म सतपुरुष है, धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। फिर देखिए, अब आत्मा पुराने महल को छोड़कर लाखों जन्म जिसमें रही छोड़कर सतनाम में जा रही है भैया। यहां तक कह रहा था सतनाम हमारी जाति है, ये सतनाम जाति हमारी सतनाम, सतनाम में जा रही है वह। तारा गजब भैया, इनका सतनाम मना समझ मारे पार कितके होंगे, ये देखिएगा। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द सोहम अंदर है, ये अड़ा नहीं बार नहीं है, अंदर है ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद को, असली देश को जा रही है। इनको कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चुसमिन को फिरा मोतिया बंदरे, बेखों के लश्कर फेरे ये बाणी चोर कठोरे, सतगुरु परमेश्वर धाम न पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। परमात्मा की वाणी चुरा ली, उसमें ओम शब्द देख लिया, और गीता वाला ओम तत्सतमत ओम देख लिया, कबीर परमात्मा से सोहम ले लिया, और उस सत्यो का नो लिख दिया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, राधा स्वामी वाला ने यू ज्ञान जोड़ा। अब ये देखो, अनजान व्यक्ति लाल कर ठोकर मार रहा है, कहते ये तो अंदर मिल लेंगे अंदर, और वो कह रहे हैं बाहर जाप कर रहे हैं, दोनों मंत्र 2 अक्षर के। अब आपको दिखाते हैं जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ उन्होंने कौन से मंत्र जाप करे। अब सबसे पहले आपको आदरणीय नानक साहिब जी कौन सा मंत्र जाप करते थे? सतनाम। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे सतपुरुष, बेई नदी पे, जब वो स्नान करने गए हुए थे सुल्तानपुर के पास। वहां से परमेश्वर सतपुरुष जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, जैसे सभी महापुरुषों को, आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव चुरानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत यूपी वाले को, इन सभी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले और सचखंड ले गए, वापस छोड़े। परमात्मा ने कहा था कि जो 12वें पंथ का प्रवर्तक गरीबदास होगा, उस गरीबदास के द्वारा मेरी महिमा की वाणी यथार्थ फिर से प्रकट करवाऊंगा। और गरीबदास जी ने क्या कहा है? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। ओए होए। अब नानक साहिब जी को परमात्मा मिले,
उन्होंने खुद कहा, गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पन्ने पर लिखा है, फाई सुरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुतावार ये धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है, एक अरज गुप्तम पेश तो दर कौन करतार हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। 731 पृष्ठ पे लिखा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा खिन आवे तिल जावे और जाकी संगत नानक रेंदा क्यों कर्मौंडा पावे। इससे सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा इन महापुरुषों को मिले थे, इन्होंने कौन से नाम दिए थे इनको। परमेश्वर ने स्वयं एक तत्वदर्शी संत रूप में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेदों ने प्रमाणित कर दिया। तो अब नानक साहिब जी को कौन सा नाम प्राप्त हुआ था उस परम पिता परमात्मा से, वो देखिए उनकी अपनी जीवनी में। ये है एक जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई वाले वाली जन्म साखी डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ओम सतगुरु प्रसादी यहां है। ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन सबसे पुरानी है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहेब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। अब हम इसके पृष्ठ नंबर आपको ले चलते हैं 547 पर, ये देखिएगा 547 पर। और ये है समंदर दी साखी। अब यहां से पढ़ेंगे हम बाला संधु वाच, बाला संधु के वचन, बालाजी के वचन ताते गुरु अंगद देव जी को बता रहे हैं। और गुरु अंगद देव जी ने ये लिखी थी बाद में। ताते हे गुरु अंगद देव जी जद गुरु नानक जी अजिते कोलों अजिते पासों विद्या होए ता मर्दाने कहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर तो देखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो जा अखी मीट के खोलियां ता समंदर दे कंडे जाई खड़े हुए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ ते अगे अगे गुरु जी तुर पे। जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसी तरह समुंदर ऊपर तुर पे। जा चले चले जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जप दे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण लते लग्या गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु नानक जी कहा मर्दाना गुरु जी करनी वल नहीं वे देखना, गुरु ते बचना पर चलना से सदा चाहिए। तो मर्दाना वही आख जे असा आख्या है। ता मर्दाना फिर लग्या वाहे गुरु कहन ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। सिद्ध हो गया। नानक जी कौन सा जाप करते थे? 2 अक्षर का। अब ये तो आपको दिखाई पंजाबी, क्योंकि आजकल पंजाबी पढ़नी बहुत कम है। कोई ना सोचे गुरु जी डांडी मार गए होंगे, हिंदी और दिखा दूं। अब कहते हैं ना दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक मारता है, तो आप दूध के जले हुए हैं, अब लस्सी का भी फूक मार के पीवाएंगे तो बढ़िया रहेंगे ना, फिर ना कोई वो भी जाकर पड़े। तो अब आपको ऐसा कर देंगे
कि सब शंका निवारण हो जाएगी। देखिएगा, ये है भाई वाले वाली गुरु नानक देव जी की साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, ये वही है। पंजे साहिब और 10 बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज हैं। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर। ये सारा कुछ देख लो एक बार। ये 2006 का प्रकरण है, 12वां संस्करण है 2006 में। 2006 में तो 12वीं बार छप चुकी है ये पुस्तक, और ये सारा वही है। भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर, ये इनके फैक्स फोन नंबर है। और इसमें हम ले चलते हैं आपको 559 पृष्ठ पर। ये देखिए समुद्र दी साखी, 559 पृष्ठ पे ये समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समंदर में जो लंका है वहां भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करे, अक्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र के तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहे गुरु जप करते करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है, समुद्र पर चल रहे थे। और आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जाप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरुजी के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई, तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। और जो 2 अक्षर का नहीं जानते वो तो कति नालायक आदमी है, वो कहेंगे सतगुरु। फिर अपने आत्माओं, ये कितना गूढ़ रहस्य है। परमेश्वर ने सबको हिदायत दे दी थी कि बच्चों अभी इस मंत्र को डिक्लेयर ना करियो। नानक साहिब जी ने बोल कर जाप भी कर दिया, लेकिन ये बोल कर जाप करने का नहीं था, एक झटका देना था कि ये कोई सा बकवाद करेगा तो डूबेगा। तो जिस कारण से पूरे सिख समाज ने इस मंत्र को छुआ नहीं, और गुरु ग्रंथ साहिब में अलग स्थानों पर तो लिखा है ये, लेकिन इकट्ठा नहीं है। तो कहने का भाव ये था कि वो इतने डर गए कि गुरु जी का आदेश उल्लंघन किया था मर्दाना जी ने। वो जाप करने लग गए 2 अक्षर का, वो डूब गया होता। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये वाणी संग्रह करके लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि ये मंत्र नहीं आना चाहिए, कहीं कोई सिख बच्चा इसका जाप कर ले, गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से दोषी ना हो जाए। जैसे मर्दाना हो गया था, डूब गया होता, तो ये झटका भी देना था, इसको सार्वजनिक भी करना था कि गुरु नानक जी ये मंत्र जाप करती थी 2 अक्षर का, और सार नाम की छींट भी नहीं लागण दी। वो तो अलग है, इस दास के पास है, वो डिक्लेयर करने के लिए। अब खोल लूंगा सारा पटारा, ये सब फेल हो जाएंगे। तो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्वेद समर्थ है। अब यहां तक का तो हो लिया फैसला। अब 3 मंत्र के जाप का, ओम तत्सत, ओम और तत्, जो नानक साहिब जी 2 मंत्र का जाप कर रहे थे, ये सतनाम है 2 अक्षर का। इसके अंदर जो ओम मंत्र का जाप है त्रिकुटी पर, हम इस काल को दे देंगे। फिर हम आगे चलेंगे, परमात्मा आपके साथ रहेगा इस दास के रूप में। फिर हम 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे, वहां इसके सोहम मंत्र की कमाई इसको दे देंगे। फिर हम आगे पहुंचेंगे 12वें द्वार पर, वहां ये सार नाम की कमाई जो तीसरा सत मंत्र है
उसकी कमाई हमें आगे ले जाकर सतलोक में स्थायी स्थान देगी। ये है कंप्लीट कोर्स ऑफ गॉड वर्शिप, परमात्मा की भक्ति का ये कंप्लीट कोर्स है। ये दास के पास है और सबका बेड़ा पार होगा, परमात्मा का वचन है। तो इस पूरे प्रसंग में आज क्या बात सिद्ध हुई कि वो तत्व ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बोलते हैं अपने मुख कमल से, वेदों से भी प्रमाणित हुआ, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और परमात्मा के पाने के कौन से मंत्र हैं वो आपको स्पष्ट कर दिए परमेश्वर की वाणी से। परमेश्वर ने जो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी के द्वारा यथार्थ वाणी बुलवाई उससे, और फिर गुरु नानक साहिब जी से। अच्छा, अब इन मंत्रों का जाप और किस किस ने किया? गरीबदास जी कहते हैं, जैसे दास आपको एक होरी शब्द सुनाता है, उसमें सतनाम पालड़ रंग होरी हो, उसमें ओरिजिनल मंत्र ये है, ओहम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासे अंग धुर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब जैसे कहा परमात्मा की वाणी है, राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। अब वो राम नाम कौन सा है? गरीबदास जी ने कहा है, राम नाम जप कर थर होई, थर माने स्थाई स्थान अमरलोक प्राप्त करोगे। राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ओए होए, ये दो अक्षर का मंत्र है, ये है असली राम नाम। ओहम सोहम मंत्र जपिए, योग युगत या धोनी तपिए, श्वासा पारस भेद हमारा, ये श्वास के द्वारा सिमरण है इनका। फिर क्या बताया है, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवाह गवन बहुड़ ना होई। के नामदेव जी पहले ओम नाम के जाप करते थे, उसी को फाइनल मान रहे थे। जैसे परमात्मा के गुणों में आपको वेदों में दिखाया है कि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं। उसके बाद नामदेव जी उस दूसरे मंत्र का भी जाप करने लगा। नामा छिपा, वो छिपी जाति में थे। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, और फिर उसके बाद सार नाम पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। फिर आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने यही मंत्र दिए थे, ओहं सोहम शब्द प्रकाशा। और फिर आदरणीय गीसा दास साहिब जी को यही नाम दिए थे, उनका एक शब्द है, ओहम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। लेकिन सार नाम पुणात्मा इनसे भिन्न है, उसके बिना बात नहीं बने। जैसे ये 2 मंत्र का सतनाम बनता है, ये 2 अक्षर का, और सार नाम इनसे न्यारा है। तो ये कंप्लीट कोर्स इस दास के पास है, पूरे विश्व का कल्याण होगा जो नाम ले लेगा। आओ, हम पलकें बिछाए बैठे हैं, अपना कल्याण कराओ परमात्मा के बच्चों, बहुत जन्म खो दिए तुमने। और जैसे ये कबीर परमात्मा इस संत मत के प्रवर्तक परमेश्वर कबीर साहिब जी हैं। ये वैसे तो चारों युगों में आते हैं, सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में ये कबीर नाम से आए। तो ये संत मत के परिवर्तक हैं। इससे पहले कोई नहीं जानता सतलोक और सचखंड के बारे में। ये परमात्मा की वाणी से ज्ञान चुरा कर राधा स्वामी वाले एक शब्द निकाल लिया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, और उस हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए। इन्हें कैक है भी पता नहीं। परमात्मा कलयुग के अंदर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए थे, काशी शहर में लहर तारा तालाब पर। और 120 वर्ष तक रहे परमात्मा। सन
1518 तक यानी संवत 1575 तक एक लीला करके जुल्हे का काम करते थे, साथ में ज्ञान प्रचार भी करते थे और अपना सब ये ज्ञान सुनाया करते थे, अच्छी आत्माओं को समझाया करते थे। तो कबीर साहब जो हैं ये संत मत के प्रवर्तक हैं और यही स्वयं परम अक्षर ब्रह्म है। और वेदों और गीता से प्रमाणित हुआ कि स्वयं वो आते हैं, सहशरीर आते, सहशरीर चले जाते हैं। उन्होंने ऐसी लीला की थी, सहशरीर आए थे और मगर से हजारों लोगों के सामने सहशरीर चले गए थे। और यही वेद बताते हैं, सहशरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं और वो ज्ञान तत्व ज्ञान होता है। और वो ज्ञान इस दास के पास आज विद्यमान है। अपना कल्याण करवाओ और चलो सतलोक चलेंगे, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। सत साहिब अब आपको दो एक अनुभव सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, ये कोई बार बार समय नहीं मिलता। तपस्वी हजार हजार वर्ष तक शरीर को फूकते रहे, भगवान मिला नहीं। अरे यहाँ तो कोई असुविधा है को नहीं, बढ़िया भोजन खिलाकर अपने बच्चों को उड़ाकर रजाई बैठा रखा है और ऊपर ते वर्षा अमृत की आत्मा तृप्त हो रही है। कितने दयालु है परमेश्वर। अपने बाप ऐसा होता है जो बच्चों को सब सुविधा देता है और उनके कल्याण उद्देश्य ही रखता है कि इनका सुख हो, इनका मोक्ष हो, इनका भला हो। तो ये उद्देश्य परमात्मा कबीर साहब का ही है। आप उसके बच्चे हो, सारी सुविधा आपको देता रहेगा। लेकिन अब चूकियो ना इस दाव ने, फिर कदे दाव नहीं लगेगा, बहुत युग बीत जाएंगे। सत साहिब परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य कौन सा है और हम कर क्या रहे हैं। उसके पश्चात ये भी जानकारी होती है कि ये जन्म मृत्यु हमें क्यों प्राप्त है। ये अच्छी चीज नहीं। जन्म हुआ फिर मर गए, जन्म हुआ फिर मर गए। व्हाट इज दिस? कोई बात है यार? तो अभी तक इसका कोई विकल्प नहीं था हमारे पास। हमने एक यो फाइनल फार्मूला मान लिया कि यही प्रोसीजर है। जन्मो, युवा हो जाओ, विवाह हो जाओ, फिर बच्चे संतान हो जाओ, इनको पाल पोस दे, फिर इनका संतान हो जाए हमारी आंखों के सामने, फिर हम बेशक मर जाएं। बस इतना ही काम हमने अंतिम मान रखा था मनुष्य जीवन का। इससे हटकर एक विशेष काम है। ये मानव शरीर तो आपको ऐसे प्राप्त है जैसे विद्यार्थी की अलग से पोशाक होती है। जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं ये इतने अच्छे नंबर लेकर पास हो चुके हैं। इनको परमात्मा पाने वाले विद्यालय यूनिवर्सिटी में ये प्रवेश पाने योग्य हैं, ये प्रवेश पा चुके हैं। इसलिए आप जी को ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। और जो बच्चे विद्यालय की पोशाक पहनकर विद्यालय में प्रवेश करके और अपने मूल काम से हटकर कोई ताश खेल रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई सैर सपाटे करता फिर रहा है या अन्य व्यसन करके वो पढ़ाई ना करके और कामों में लगा हुआ है, तो वो विद्यार्थी बहुत हानि उठाता है। ठीक इसी प्रकार आप मानव शरीर प्राप्त करके जो भक्ति नहीं कर रहे हो, आप अपने मूल उद्देश्य से हटकर अन्य कार्य कर रहे हो,
वही कार्य ही कर रहे हो जिस कारण से आप उस विद्यार्थी की तरह जो पढ़ाई नहीं करता फिर बाद में बहुत पछताता है। एक समय एक मजदूर सड़क बन रही थी, उसके ऊपर मजदूरी कर रहा था और उसका सहपाठी क्लास फेलो उसी B&R में यानी सरकारी नौकरी पे वो एक्सियन बना हुआ था। एक्सियन यानी रोड महकमे का बड़ा अफसर होता है और वो उसी रोड की इंस्पेक्शन करने आया हुआ था, जिसके साथ उनके बहुत से अधिकारी कर्मचारी उसके आगे पीछे प्रणाम कर रहे थे, बहुत सत्कार से उसको इंस्पेक्शन करवा रहे थे। जब वो एक्सियन चला गया उसके बाद वो मजदूर कहता है, क्या कहता है कि मेरे कर्म फूट गए, यो मेरा साथी था, क्लास फेलो था और ये पढ़ गया, मैं खेल में व्यस्त रहा, मैं पढ़ा नहीं। आज अपने उस गए समय को मैं पछता रहा हूं। मैं मजदूरी कर रहा हूं, ये कार में बैठ कर ठाठ से घूम रहा है, इसके बच्चे भी सुखी। तो पुण्यात्मा, जो आज भक्ति नहीं करेगा इस मनुष्य शरीर ने पाके, फिर वो कुत्ते गधे बन के अर्न्यो रोया करेगा, जैसे कुत्ता रात्रि में ऊपर न मुंह करके रोया करे। कभी कभी देखा हो, उसको आभास होता है बहुत बुरी बनी मेरे साथ, वो करता ऊपर न भगवान की तरफ मुंह करके। तो परमात्मा कहते अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे चिड़िया चुगी खेत। बट्ठा बैठा लिया तुमने। और सूक्ष्म वेद में परमात्मा से प्राप्त ज्ञान में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। पहरा माने समय को, कि उस परमेश्वर के सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है और राजा के समान सिंहासन पर भगवान विराजमान है, कबीर परमेश्वर। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु, यानी वो भक्ति नहीं करते जिससे तुम्हें परमात्मा मिल जावे। और गरीब दास जी कह रहे हैं ये वक्त जात है, मानो शरीर हाथों से जा रहा है, रोजाना एक दिन कम हो रहा है। यदि भक्ति नहीं की, मर्यादा में नहीं रहे, सतगुरु मिले नहीं, तो रोया करोगे इस समय को जब हाथ से छूट जाएगा, जैसे कुत्ता ऊपर न मुंह करके रोया करे। और जैसे वो मजदूर उस समय को रो रहा था, तो फिर नहीं बनेगा कुछ भी। अब करना है तो ये समय है, समझा है तो सिर दर पाओ और भौर नहीं रे ऐसा दा। मन सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी वो, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे,
भाई और न ऐसा यश रे, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, वो देही गीद ना खाई मन तू। सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुनक ऋषि स्वर कल्प करी, तब खोज न पाया राई मन तू। सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। एक पुत्र उत्तान पाद का, वो देव पद पाए मन तू। सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। भाई राम नाम पर लाद पढ़े थे, इरना कुछ ना बाए। राम नाम पर लाद पढ़े थे, इरना कुछ ना बाए। नरसिंह रूप धरे नारायण, वो खम्भ पाड़ के आए मन तू। सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। नामदेव नाम परमात्मा का रटते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम राम का रटते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, व मर्तक गऊ जवाई मन तू। सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। भाई काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। आप के सोबन जारा बन उतरे, वा 9 लख बालद आई मन तू। सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गति पावे, वो मगहर मुक्त बिलासा मन तू। सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। अपने आत्माओं, यहाँ की इस संसार की व्यवस्था और सतलोक की व्यवस्था की भिन्नता, उसमें अंतर बता रहे हैं परमात्मा। परमेश्वर के उस अमर ज्ञान सूक्ष्म वेद से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या संदेश दे रहे हैं जो परमात्मा से प्राप्त हुआ कि मन तो सुख के सागर बस रे और नहीं ऐसा यश रे। यश माने महिमा, यानी किसी की तो बड़ाई। अब जैसे कोई अच्छा राजनेता बन गया या कोई सिद्धि प्राप्त करके कोई संत प्रसिद्ध हो गया, किसी का बुरा कर दिया किसी का भला कर दिया, उसकी मंडी बन गई, उसकी मंडी बन गई, वहां पूजन लाग गए। मन माने वो संत या राजनेता
अपनी बनी हुई स्टैच्यू पर उसकी मूर्ति बना लेते हैं, साल भर में एक बार माला डाल देते हैं उसकी आदर करने के लिए, और मनमाने वही कबूतर बनकर अपने ही उस स्टैच्यू पर अपनी तस्वीर पर वही टट्टी पेशाब कर रहा हो सर पर बैठ के। तो खाक बढ़ाई है यार, गधा बन के कितना कुमार का लटखा रहा होगा वो, जिसकी मूर्ति बनाकर माला डाल कर आदर किया जा रहा है। ये खाक यस है, ये क्या महिमा हुई। तो यहां परमात्मा बताते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। यदि तू महिमा बनाना चाहता सतलोक में चल, सारा संसार सरा होगा बड़ा भगत था भाई, किसी की आत्मा नहीं दुखाई और नियमित रहा, व्यवहार का पक्का था। और सतलोक तो जाना है भक्ति सत करके। इसके बाद कहते हैं यदि तू पूरी पृथ्वी का राजा भी बन गया तो क्या होगा भाई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। सूर्य उदय हो और अस्त हो, यानी पूरी पृथ्वी का राजा था, एक मान था चक्रवर्ती राजा, और वो फूला नहीं समावा था। कोई भी उसके अधीन राजा, कोई नवाब थोड़ा सा भी गलती कर देता था उसको भयंकर सजा दे करके और अपने अधीन रखता था। कहते हैं शेर ने सवा शेर मिल ही जाता है। एक चुनक नाम के ऋषि, जैसे आपको बहुत बार कथा सुनाई है, इस काल का पुजारी था, ब्रह्म का साधक था, और ब्रह्म तक के साधक को परमात्मा ने उनको काल ही बताया है। काल का पुजारी काल वाले काम कर सकता है। जो साधना इन ऋषियों ने की वो मोक्षदायक नहीं थी, उससे परमात्मा मिला नहीं, इनमें सिद्धियां आगी, एटम बम बन गए। तो मानधाता चक्रवर्ती राजा की इस चुनक ऋषि ने 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया था। एक वचन से सिद्धि से अपनी पुतली बनाई, 4 परमाणु बम बनाकर छोड़ दिए। 72 अक्षौणी सेना, 72 करोड़ समझ लो, सीधी सी भाषा में सेना को एक ऋषि ने नाश कर दिया। अब पहले तो उस मानधाता चक्रवर्ती, यानी चक्रवर्ती माने ओरा कंट्रोलर इन ऑन द अर्थ, पूरी पृथ्वी का कुल मालिक। पहले तो उसकी महिमा थी, सारी पृथ्वी का राजा है, मानधाता चक्रवर्ती है, उसका यश था। और फिर उस चुनक ऋषि का यश हो गया कि उसने वैसा कमाल कर दिया, चक्रवर्ती राजा की सारी सेना का नाश कर दिया। अब फिर उस ऋषि की महिमा होगी। अब वो ऋषि के बनेगा अगले दिन हमारी राजा क्या बनेगा? राजा बनेगा गधा, स्टार्ट से ही ये नियम है मालिक का। राजा तो सारे पाप पे पाप करे सारा जीवन में, तो ऋषि साथ में जिसे इसने साधना भक्ति नाम ओम का जाप किया, वो पुण्य और वो कमाई बन गई, और उधर से 72 करोड़ सेना मार दी, ये पाप बन गए। तो दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं जब तक कबीर भगवान की शरण में आप नहीं आते हो, तो दोनों भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। तो ये चुनक ऋषि जाएगा महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, वहां अपनी पूंजी समाप्त करके फिर पुनरावृत्ति में शेष पुण्य बचे होंगे तो फिर पृथ्वी का राजा बनेगा। राजा बनकर कोरी कुब्द कमाओगा, नरे कर्म फोड़ेगा, और फिर जोड़ा जाड़ा यही छोड़कर फिर चलता बनेगा, और फिर बनेगा कुत्ता। और जितने वो सैनिक मारे थे इसने अपनी सिद्धि से, वो सारे सैनिक तो बनेंगे कीड़े, और यो बनेगा कुत्ता, इसके शर में पड़ेंगे और वो इसने नोच नोच के खाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। तो इस प्रकार हमने इस अध्यात्म मार्ग को समझना है। अपनात्माओं, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। हम एक रोटी के लिए कितना समय लगाते हैं,
कई मजदूरी करते हैं, कोई किसान का काम करता है, कोई अधिकारी कर्मचारी बनकर अपनी रोजी रोटी के लिए ही हम बहुत समय लगाते हैं। इसमें से थोड़ा सा समय भगवान की तरफ लगा दो, इतना ही पर्याप्त है। 24 घंटे होते हैं एक दिन रात में, इसका 10% भी भगवान की तरफ लगा दोगे, यूं ये बरकत कर देगा आपने। 10% समझो, लगभग 3 घंटे लगा लो, इससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत लाभ मिलेगा। जब आपको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा और पूरे संत मिल जाएंगे तो मोक्ष में संशय नहीं है, यदि आप मर्यादा में रहकर भक्ति करते रहोगे। ये तो बेसिक लिख लेना कि डायरी में, आपको ये सब कोर्स प्राप्त होगा कंप्लीट, इसके योग्य बने रहना, आजीवन मर्यादा में रहना। आप यहाँ से जहाज में बैठ के जाओगे सतलोक के अंदर, या तो चिंता ना करिए। परमात्मा के पाने के लिए हमने घर भी छोड़े और हम राज भी त्याग गए। आज तो राज प्राप्ति के लिए पता नहीं के खड़दू उतार दे इंसान, हमने राज भी त्याग दिए और परमात्मा के पाने के लिए हम घोर तप किए, शरीर सुखा दिया, सुख का काटे हो गए, दीमक चढ़ गई, भगवान नहीं मिला। वो क्यों ना मिला? क्योंकि वो तो काट के हथौड़े थे और डंडी काटने का प्रयत्न था, वो कद्दे भी ना कटे, काट के हथौड़े थे और डंडी काटे। यानी बड़ा पेड़ हो कोई और उसको कोई काट के हथौड़े से काटे तो मूर्ख हो। उसके काटने की वो सही औजार मिलने के बाद 2 घंटा में मूछ देगा उसने, पट्टाए पट पार मारेगा ठाके। तो आपको वो तेज हथियार दे दिए हैं, सारनाम सतनाम और प्रथम मंत्र। इस जन्म मरण की जांडी ने काट लो हिम्मत सी करके, या फिर नहीं रह जाएगी, फिर अधूरी सधूरी, फिर दिक्कत करेगी। अब जिसको हम परमात्मा माना करते थे, जिसको हम भगवान मान के और उसकी पूजा करा करते थे, ऋषि लोग ब्रह्म मानते थे, अंतिम भगवान। वो भी एकाद ऋषि मार्कंडे जैसा, न अन्य ब्राह्मण तो दुर्गा की पूजा करा करते। दुर्गा की पूजा क्यों करा करते? माया पुजारी थे, सिद्धि आ जाती है दुर्गा की पूजा से, और फिर वो जंतर मंत्र करके दुनिया को ठगते, उनमें महिमा के पात्र बन जाते, अपना जीवन नाश करते और साथ में यजमानों का भट्ठा बैठाते, भक्तों का। तो इसका कारण क्या था कि ये काल जो भगवान यहाँ का ब्रह्म है, सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड है इसके, और ये नहीं चाहता कि ये प्राणी परमात्मा से परिचित हो जाए, यहाँ से निकलना जा तेरे जालते। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक भक्त मिला, पहले 10 गांव में सत्संग किया करता था। तो उसने, वो बड़ा जिज्ञासु था, वो कह रहा था जी मैंने परमात्मा की प्राप्ति की बड़ी तड़फ है बचपन से ही, मैं रामायण का घना अच्छा पाठी रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है भगवान श्री राम की कथा पढ़ के और सुन के। मैं रामायण बहुत पढ़ता रहा, तो उसमें मेरे और भी धार्मिक ग्रंथ बहुत पढ़ता था, तो उसमें मेरे को एक शंका आई कि भी सारी लंका के अंदर सब दुर्बुद्धि प्राणी थे। रावण, उसके भाई मांस खाम, दारू पीओ, बकवाद करें, सारे राक्षस जैसे कर्म किया करते थे। और उसमें मंदोदरी और विभीषण रावण को समझा रहे हैं ऐसा गजब का ज्ञान, वो ज्ञान उनके पास कहाँ से आ गया? या तो ये इस तुलसीदास की अपनी कल्पना है और ना तो यह बात मेरे नहीं जचती। दूसरी बात वो ये कहने लगा कि महाभारत का युद्ध हुआ और पांडवों ने एक यज्ञ करी थी अपने पाप कर्म का नाश करवाने के लिए, श्री कृष्ण जी के कहने थे। और उस यज्ञ का एक ऐसा नियम था
कि उसमें एक शंख रखा था, शंख जो बजाया करते हैं बाबा जी टू टू करके। ये शंख होता है कि सफेद सा एक जीव का कवर होता है, जैसे ये शंख ले देखे होंगे आपने, छोटे छोटे पानी के अंदर हो जाते हैं, वो बड़ा एक जीव होता है, उसे शंख बन जाता है, उसका ऊपर का बॉडी होता है, उसको ये ऋषि लोग बजाया करते थे शंख। तो एक शंख था पंचमुखी, 5 मुख थे उसके। तो उस यज्ञ के पूर्ण होने का ये था कि वो शंख अपने आप बजेगा जब सभी भोजन खा लेंगे। तो उसमें श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया और सारे ऋषि महर्षि देवताओं ने भोजन खा लिया, वो शंख नहीं बजा। फिर सुपच एक वाल्मीकि जाति का था, उस ने खाना खाया तो शंख बज गया, ऐसा हम सुनते और पढ़ते आए हैं। मैं प्रश्न करता हूं तो ये कहते हैं कि वो श्री कृष्ण का भगत था। तो ये बात मेरे गले नहीं उतरी थी कि भगवान से तब बाजा नहीं, भगत को बजा देगा, कोई बात हुई है। पर मेरा जच नहीं रही है बात, मेरी इस बात का उत्तर किसी के पास नहीं। मैं बोला भाई इस बीमारी की दवाई मेरे दो है, मैं बताऊंगा, अब सुन ले कान खोल के। उसको सृष्टि रचना सुनाई, सारी कथा बताई। पहले हमारे पास बहुत समय होता था, घंटे 2-2 3-3 घंटे बैठे रहते थे, 2-2 4-4 वक्त। हम दास चाहता था कि दास के इस ज्ञान से एक बार परिचित हो जाए 10-20, तो वो आप पर डूंडा ठा देंगे, साथी हो जाएंगे मेरे, फिर सहयोग देंगे अपने भाई बहनों को समझाने में। तो मैंने उसको समझाया कि गीता का ज्ञान किसने बोला? वो कहता श्री कृष्ण ने बोला। नहीं, यह सारी बात उलट हो रही है। यदि इतना सिंपल ये अध्यात्म ज्ञान होता तो सारे पार हो जाते आप। श्री कृष्ण जी ने तो पता भी नहीं मैंने गीता में क्या बोला था, उसको वो महाभारत का वो अंश दिखाया, श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्ता, वो पढ़ कर हैरान रह गया कि हद होगी। श्री कृष्ण जी अर्जुन को धमका रहा है कि तू बड़ा बुद्धिहीन है, श्रद्धाहीन है, तूने वो गीता याद क्यों नहीं रखी जो मैंने युद्ध में बोली थी? और खुद कहता है कि मुझे अब याद नहीं, मैं पूरा नहीं सुना सकता। मैं देख ले तू महाभारत में लिखी हुई। और आप तो कह रहे थे मैं खूब पढ़ा करता, खाक पढ़ा करते तुम। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। फिर तो कति सुन्न हो गया। फिर दास लगा उसे बताने, सुनियो तो आप भी सुनो। श्रीमद् भगवत गीता में 80% ज्ञान है वेदों वाला और 20% है इस काल के अटकलबाजी। इसने यू नाश करवाना था महाभारत का। श्री कृष्ण नट है, अर्जुन नट है। पहले श्री कृष्ण जी 3 बार गए थे शांति दूत बनकर, भाई लड़ो मत, अच्छी बात नहीं, ना जाने किसकी हार हो किसकी जीत हो, कौन भोगेगा। और तुम सारे इकट्ठे मर गए, इस पृथ्वी ने चाटोगे फिर। और जब नहीं मानने लास्ट में श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक कह दिया था भाई एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब श्री कृष्ण जी ने यह सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो, ये पांडव मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, ये इस करके हिम्मत कर रहे हो कि श्री कृष्ण हमारे साथ है। श्री कृष्ण जी ने बहुत से दे तोड़ रखी थी, जरासंध जैसे ये मार रखे थे, बड़ी महिमा हो रही थी उनकी। तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक सोचा था कि मैं ऐसा कोई निर्णय ले लूँ, शायद ये ढीले पड़ जाए पांडव, और इनको ले जाऊँ वहाँ मेरे पास रह लेंगे, रोटी तो खानी है उन्हें। तो यहाँ तक कह दिया था मैं युद्ध भी नहीं करूँगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे युद्ध होने लगा तो उस समय अर्जुन नट है, मैं तो भीख मांग के खा लूंगा, ये नाश नहीं करूंगा, भगवान मेरे पर नहीं होगा। और भगवान ने कहा उठा ले हथियार, तो देख तेरे दोनों हाथों में लाडू हैं। अब फिर वही भगवान श्री कृष्ण कह रहा है, लेकिन वो नहीं कह रहा था श्री कृष्ण में, यो काल प्रवेश कर गया, यो नाश करना है काल। इसका नाम है काल। गीता अध्याय नंबर
11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन और सबका नाश करने के लिए ईब आया हूं, परवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले ना वही उपस्थित थे। अब वो तो सुन हो गया, कति सारी सुने तो वो जिज्ञासु था। अब विचार कीजिए, उस समय अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, हम तो भीख मांग कर खा लेंगे, ऐसा जुल्म नहीं करूंगा। भाई भतीजे, ये चाचे ताऊआ के बेटे भाई को दूर थोड़े होया करें, और आदि न मारूंगा मैं, और किसके लिए। लेकिन फिर क्या कहता है दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि मर गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि विजयी हो गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और अर्जुन, तो लाभ हानि को त्याग कर निष्काम भाव से युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। अब अर्जुन नहीं मान रहा था, उसके गले यह बात उतर नहीं थी। उसने भगवान को अध्यात्म ज्ञान में उलझा दिया कि शायद इसकी बुद्धि बदल जाए, वो मेरे को इतना प्रेरित कर रहा है। ये फिर पूछने लगा भगवान, है फलाना कैसे होगा, वो तत्ब्रह्म कौन है। यानी 17वें 18वें अध्याय तक पहुंच गया कहता कहता। जब उसने 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया और कहा ये है मेरा असली रूप, अर्जुन जैसे योद्धा कांपन लग गए उसके रूप ने देख के। तो खाक भगवान जिसके रूप तो डर लग गए, वो तो काला था और काल ने पूजा करते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है जी। शिव कुमार जी, कहाँ से आए आप? मैं गांव सैनी माजरा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश से आया हूँ जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ना मेरा एक मतलब सडनली घटना ही है कि मेरे पड़ोस में ही डेथ हुई थी किसी की। वहां पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी धरती पे अवतार बुक मुझे मिली, प्राप्त हुई, तो मैंने उसको एज एक पार्ट टाइम पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते जब मुझे उसमें गुरु नानक साहब जी के चैप्टर मिले, उनके जो कबीर साहब के साथ वार्ता हुई वो मुझे प्राप्त हुई, तो मैंने देखा कि उसमें तो जो वार्ता हुई है, गुरु नानक साहब ने भी कहा है कि वो कबीर ही है जो मुझे मिला था। तो मैंने उसको पूरी तरह स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मेरे को कुछ नजदीकी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उन्होंने मुझे और बुकें प्रोवाइड कराई। उसके बाद मैं 25 मई 2013 को बरवाला आश्रम में जाकर सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके आया। सर जैसे कि आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक मिली और उसको पढ़ने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर इससे पहले मैं शिव भगवान को ज्यादा माना करता था, और जो भी हमारी बुजुर्ग लोग पारंपरिक साधनाएं करते थे मैं उन्हीं को किया करता था। परंतु धीरे धीरे जैसे भी मेरे को मेरी मदर, मेरे फादर ने शिवजी भगवान की पूजा करते, तो मैं उसको शिवजी भगवान जी में ज्यादा आस्था अपनी बनाए रखता था। परंतु जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्राप्त धरती पे अवतार बुक प्राप्त हुई, तो मेरे को उसमें सच्चाई पता लगी कि जो ये 3 गुण क्या है और ये 3 गुणों का स्थिति क्या है और ये हमें कितना लाभ दे सकते हैं। तो इसके बाद जब गुरु नानक साहब जी को, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं गुरु नानक साहब जी को ज्यादा मानता था, तो मैंने उनकी वाणियां पढ़ी और उसमें पाया कि कबीर साहब ही वो पूर्ण परमात्मा है जिसकी शरण में जाने से हमारा मोक्ष हो सकता है। तो मैंने वो सभी साधनाएं त्याग कर सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण जाकर बरवाला आश्रम में ली। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको एक संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक के माध्यम से पता चला कि गुरु नानक देव जी के भी गुरु कबीर साहिब जी थे और संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब को परमात्मा बताते हैं। तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं क्या वो सही है या फिर गलत? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि सिख समाज कहीं ना कहीं आज के दौर में अपने ग्रंथों से उतना परिचित नहीं रह गया जितना पहले सिख लोग हुआ करते थे, अपने नित्य नियम को किया करते थे। आज एक सिर्फ पारंपरिक एक दौर ही चल रहा है कि हाँ हम सिख हैं या हम हिंदू हैं। हिंदू लोग भी अपनी होली बुक से परिचित नहीं है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जो कि हमारी होली बुक को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उनमें दिखाते हैं कि ये साधना है
और ये साधना आपके उन्होंने महापुरुषों ने की है और यही साधना आपको करनी पड़ेगी, तब आपका मोक्ष होगा। सर, हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं तो उनको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई न कोई लाभ जरूर होता है। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? बिल्कुल मिले, बहुत सारे लाभ ऐसे मिले हैं। परमात्मा ने बहुत सारे दास को लाभ दिए हैं। परमात्मा ने पहला लाभ तो मुझे ये दिया कि मेरा लड़का था जो छत के ऊपर से गिरा, तो मैं किसी को ज्ञान समझा रहा था, तो वो मैं ज्ञान समझाते समझाते तो मेरे को वहां पे फोन आया कि आपका लड़का छत पर से गिर गया है। तो वो बंदा कहता है कि देखो ये हमारे देवी देवताओं की बुराई कर रहा था, तो इसीलिए इसका लड़का छत से गिर गया है। तो जब मैं वहां भागा गया तो मेरे जाने से पहले ही उसको मेडिकल स्टोर पे ले गए थे, डॉक्टर के पास। तो मैं वहां पे जब पहुंचा तो मेरा लड़का बिल्कुल ठीक था। तो जो काम करने आया था मेरे घर पे वो भी वहां पहुंचा और उसने देखा कि यार इसका लड़का इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी फिर भी सेफ है, भी कहीं ना कहीं तो ये शक्ति है जो इनके साथ काम करती है और इनकी रक्षा भी करती है। तो इसी देखा देखी में उसने संत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम प्राप्त किया और उनका ज्ञान भी समझा और उनको भी अनेकों लाभ हुए। मेरे को इसके अलावा मैं काफी कर्जे में आ चुका था। परमात्मा की दया से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को इतना बड़ा लाभ हुआ कि जो मेरी जमीन, मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि उसका 3 से 4 लाख रुपया मुझे बड़े जोर से मिलेगा, वही मेरी जमीन मुझे 12 से 13 लाख रुपया देके गई। मैं गुरु जी के कितने चमत्कार गिनाऊं कि उन्होंने मुझे कितना लाभ दिया है। परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने मुझे कण कण में मेरे साथ साथ चले हैं और मेरे को आर्थिक लाभ देते हुए, मुझे गोदी में उठाते हुए, दुखों के पलों में गोदी में उठाते हुए और मेरे को अपने सानिध्य में रखते हुए, मुझे काल से बचाते हुए और इस भक्ति पे लगाते हुए अनेकों लाभ ऐसे दिए जिनको मैं गिना भी नहीं सकता। इसके अलावा मेरे को मेरी धर्मपत्नी को बवासीर की प्रॉब्लम थी, मालिक की दया से वो भी ठीक हो गई सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से। और मैं दास का एक छोटा सा ढाबा है, उस पे भी परमात्मा बंदिश और सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। और मालिक ने इस दास को एक और नया बिजनेस ओपन करवाया है, मालिक बंदिश और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने, उसमें भी मालिक अब इस दास पर बहुत सारी दया कर रहे हैं। इसके अलावा मेरी माता जी को भूत प्रेत की बाधा थी, जो जब मैं उनको नाम दिला के गया 25 मई 2013 को बरवाला आश्रम से, तो जैसे ही हम घर पे आए तो मैं अपनी माता जी को सदगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए जो शास्त्र अनुकूल साधना है उसके बारे में बता रहा था। तो अचानक ही उनमें से वो भूत प्रकट हो गया और बोला कि तू वहां चला गया इसलिए बच गया, नहीं तो तेरे पूरे परिवार को मैं नष्ट कर देता। तो मैंने उनसे पूछा कि हमारी आपसे क्या दुश्मनी है? कहता तेरी मेरे से कोई दुश्मनी है, परंतु मैं तेरे परिवार को नष्ट करने के लिए ही आया था। तो हमने कहा कि अब तू हमारे को नष्ट करेगा कि हमारे को छोड़ेगा? कहता अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप ऐसे पूर्ण संत की शरण में चले गए हो जहां पे मेरा कोई बस नहीं चलता। तो मुझे वहां से दृढ़ विश्वास हो गया कि जहां भी मैं गया हूं वो पूर्ण है और उसका ज्ञान पूर्ण है, उसका समाधान पूर्ण है और वो भक्ति भी पूर्ण है। सर, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखो, आज तो बहुत संत गुरु रामपाल जी महाराज की दया हुई है, जगह जगह नामदान सेंटर खुले हुए हैं। टीवी पे सत्संग आता है, उसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पे नंबर लिखे हैं, उन नंबरों पे कॉल करके अपने नजदीकी नामदान सेंटर पे जाके आप निःशुल्क नामदान दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।